अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने हैं और न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमने फार्मूले डिस्कस किए थे। वो फार्मूले आपके पास होने चाहिए और ये टेबल ये भी आपके सामने होना चाहिए और जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर है 259। और न्यूमेरिकल हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 15। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम 15 है, बेसिक बॉन्ड वैल्यूएशन, प्रॉब्लम नंबर 15। और देखिए इसमें हमें मेंशन है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैज़ एन आउटस्टैंडिंग इशू of $1000 par value bond with a 12% coupon interest rate। देखें इसकी 1000 हमें ये पार वैल्यू दी गई है, देन 12% हमें इंटरेस्ट रेट कूपन रेट दिया गया है। द इशू पेज इंटरेस्ट एनुअली, हर साल हमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, एंड has 16 years remaining to its maturity date। देखें इसमें हमें इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है और हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दिए गए हैं। हम टेबल में देखते हैं कि ये कौन से बॉन्ड की ये न्यूमेरिकल हो। देखें इसमें हमें इंटरेस्ट भी दिया गया है, दैट इज़ 12%, और हमें इन पर नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दिए गए हैं, दैट इज़ 16 ईयर्स। तो जब दोनों चीज़ें दी गई हैं तो वो कौन सा केस होगा, वो हमारे पास कूपन बॉन्ड्स का केस होगा। और हम इसमें प्रॉब्लम 15 को सॉल्व करने के लिए हम कूपन बॉन्ड्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट ए हमने सॉल्व करनी है बस। इसमें मेंशन है इफ़ बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर रिस्क आर करेंटली अर्निंग अ 10% रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न ये आपको के का रेट दिया गया है, दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाउ मच शुड दी कम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड सेल फॉर टुडे। देखिए वो क्या पूछा कि बॉन्ड कितने का आज सेल होना चाहिए, शुड बी। तो हमने यही पढ़ा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कि द मार्केट प्राइस दैट शुड बी, द वैल्यू दैट शुड बी, वो वैल्यू जो होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हमने उन सब में बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकालनी है, हमने उनकी शुड बी वैल्यू निकालनी है। एक दफ़ा डाटा हम यहाँ भी लिख देते हैं। इनकी जो फेस वैल्यू है दैट इज़ $1000। इस पर जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, द नंबर ऑफ़ ईयर्स आर 16 ईयर। इस पर जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज़ 12%, और हमें के का जो रेट दिया गया है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज़ 10%। ये इस क्वेश्चन का डाटा है। और क्योंकि ये कूपन बॉन्ड्स का केस है, इस पर नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दी गई हैं 16 साल, इस पर इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है, तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे कूपन रेट का। कूपन रेट का फार्मूला आपको मैंने बताया था, दैट इज़ वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड्स इक्वल इंटरेस्ट रेट, सॉरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/k, 1/1 minus 1 plus k raised to power n, then
प्लस करेंगे फेस वैल्यू और पार वैल्यू 1 प्लस के रेज़्ड पावर n। ये इसका फॉर्मूला होगा। इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट अगर करें, देखें कैपिटल आई दैट इज़ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे हमेशा जो हमारी फेस वैल्यू है दैट इज़ 1000 पर आपने इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है दैट इज़ 12%। तो ये आ जाएगा 120। हमेशा हम ऐसे करेंगे, हमने फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है। फेस वैल्यू भी दी जाती है, इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है। ये आ जाएगा 120। देन के रेट इज 10%, इसको 100 पे डिवाइड करके लिखेंगे। वन प्लस के 10% raised to power 16, that is number of years, plus face value is given 1000। नहीं भी ये गिवन होती तो ये 1000 ही रहेगी। एंड देन 1 प्लस के रेज़्ड टू पावर 16, ये सेम होगा, ये दोनों में सेम होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस सारे को पहले आप सॉल्व करेंगे जैसे आपने ऑर्डिनरी एनर्जी को सॉल्व किया था। इस सब को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा समहाउ 7.824। मैं आपको यहाँ कैलकुलेशंस नहीं शो कर सकता, आप इसको देखें, कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए। सॉरी बच्चों, ये शोर आ रहा है आपको। देन 1000 डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.587। अब ये प्लस से पहले जो वैल्यूज़ है इसको आपने रहता सॉल्व करना है और जो बाद में इसको आपने रहता से सॉल्व करना है। पहले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 939। और इसको जब सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी राउंड अबाउट 218। और इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1158। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1157। दिस इज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसको नोट करें। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 16। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें एक केस हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बॉन्ड्स दिए गए हैं ABCDE और देखें सब में आपको पावर वैल्यू दी गई है, इंटरेस्ट रेट दिया गया है, ईयर्स दिए गए हैं और उसके अलावा रिक्वायर्ड रेट के की वैल्यू आपको दी गई है। सब में ऐसा ही है। हम इसमें से जो एक केस है वो सॉल्व करते हैं और बाकी फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा केस है, कौन सी कैटेगरी का ये बॉन्ड है, तो हम टेबल में देखते हैं। हम इसमें से केस ए सॉल्व करते हैं, उसका डाटा मैं आपके सामने लिखता हूँ। केस ए में देखिए उसकी फेस वैल्यू 1000 है, एन उसका 20 है, 14% उसका इंटरेस्ट रेट है और 12% उसका के है। देखिए इसमें हमें एन भी दिया गया है 20 और इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है 14%। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें गिवन हैं, कूपन बॉन्ड्स का ये केस है, तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे कूपन बॉन्ड्स का। फार्मूला अप्लाई जब किया जाएगा तो देखें इसमें इंटरेस्ट रेट
हमारे पास 14% इंटरेस्ट रेट है और 1000 उसकी फेस वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 140 उसके बाद हमारे पास जो के का रेट है दिस इज 12%, 1 प्लस 12%, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 20 हैं एंड देन फेस वैल्यू इज 1000, 1 plus 12% is k and then here is 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 140 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। देन इस फैक्टर सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.469 1000 डिवाइडेड बाय 9.615 और जब इस सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 1150। तो प्रॉब्लम 16 का जो केस ए है और उसका आंसर है हमारा 1150। और आप इसमें देखें बाकी जो केसेस हैं उन सब में भी जो हमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और सब में हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स भी गिवन है। तो ये सब जो केसेस हैं ये कूपन बॉन्ड्स के ही हैं। तो जो फार्मूला आपने अभी अप्लाई किया वही फार्मूला आपने बाकी सब केसेस में भी अप्लाई करना है। ओके, इसको नोट करें। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 17। इसमें देखें मिडलैंड यूटिलिटीज़ हैज़ आउटस्टैंडिंग अ बॉन्ड इशू दैट विल मैच्योर टू इट्स 1000 पार वैल्यू। हमें 1000 की पार वैल्यू दी गई है इन 12 ईयर्स एंड हमें 12 दिया गया है। द बॉन्ड हैज़ अ कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। कूपन रेट हमें 11% दिया गया है और पेज इंटरेस्ट एनुअली। रिक्वायरमेंट ए हम इसकी सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हमने बॉन्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ़ द रिक्वायर्ड रेट, अगर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% दिया गया है, 15% दिया गया है और 8% दिया गया है, तो आपने 3 दफ़ा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तीनों में सारा डाटा सेम रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है जो के की वैल्यू है इसको आप चेंज करते जाएंगे। कि पहले हम सॉल्व करेंगे 11% रख कर, फिर 15% रख कर और उसके बाद हम 8% रख के सॉल्व करेंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं 11% के साथ। द वैल्यू ऑफ के इज़ 11%। इसका डाटा आपके सामने लिखते हैं। द फेस वैल्यू इज़ गिवन एज 1000 एंड हमें दिया गया है 12। इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है 11% और के की हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं 11%, 15% एंड 8%। तो ये तीनों से ही सॉल्व करना है, लेकिन अभी हम सॉल्व करते हैं 11% के साथ। डाटा मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। हमारे पास कैपिटल आई 11% है, 11% निकालेंगे हम 1000 का, इट विल बिकम 110। देन के हमारे पास 11% है, raised to power 12 and then face value 1 plus raised to power 1 plus 11% raised to power 12। इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस सारे फैक्टर को सॉल्व करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी दिस इज़ 6.492 और इस फैक्टर को सॉल्व करके हमारे पास
जो वैल्यू आएगी दिस इज़ 3.496। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा दिस वुड बी एग्जैक्टली 1000। आपका आंसर आएगा 1000 जो कि बराबर है हमारी फेस वैल्यू के। ये क्यों 1000 फेस वैल्यू के बराबर क्यों आया? बिकॉज आवर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारी फेस वैल्यू और हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इन दोनों का आंसर क्या होगा? ये सेम होगा। और अगर बाकी केसेस में अगर हम देखें, जब कि बराबर हो इंटरेस्ट रेट के, देन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो भी बराबर होती है हमारी फेस वैल्यू के। और जब के की वैल्यू ज़्यादा होती है इंटरेस्ट की वैल्यू से, जैसे नेक्स्ट जो है उसमें इसकी वैल्यू 14% है, तो ऐसी कंडीशन में अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। के की वैल्यू जब इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड रिक्वायरमेंट को, तो इसका आंसर आपका आएगा 783। और जब के की वैल्यू कम होगी इंटरेस्ट रेट से, देन वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1226। तो ये रिलेशन आप याद रखना है। अगर तो के का रेट और आई का रेट आपस में बराबर है तो वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में बराबर होंगी। आपका आंसर और फेस वैल्यू आपस में बराबर होगा। अगर के ज़्यादा होगा तो फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर के कम होगा तो फ्यूचर वैल्यू ये नहीं है, ये फेस वैल्यू है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फेस वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर के की वैल्यू कम होगी तो फेस वैल्यू भी कम होगी। इसको देखें अच्छी तरह से, जहाँ से समझ में नहीं आता वो आप मुझसे टेक्स्ट में पूछ लें। बाकी न्यूमेरिकल्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।